शिव योग, शिव अनंत और योग उससे जुड़ने की प्रक्रिया। और ये जो योग पद्धति है, जो शिव योग पद्धति है, ये पौराणिक समय से, वैदिक युग से, उससे पहले से ही ऋषियों मुनियों ने इसका अभ्यास किया। और उसमें जो धर्म, भगवान की जो मान्यता थी, वो ये कहा गया कि जो परमात्मा है, तुम शरीर, फिर तुम आत्मा जो तुम्हारा सूक्ष्म है, और फिर परम आत्मा जो कि पूरे ब्रह्मांड जब एक हो जाता है तो वो परम आत्मा, परमात्मा। तो परमात्मा भी तुमसे भिन्न नहीं है, वो भी तुम्हारे भीतर है। और आत्मा तो तुम हो ही, क्योंकि शास्त्र पढ़ो तो ये कहते हैं कि ये शरीर तुम नहीं हो, शरीर तुम्हारा है। ये मन तुम नहीं हो, ये मन तुम्हारा है। तो तुम्हारा कौन है? वो तुम कौन हो? तो तुम ये शरीर नहीं हो, तुम वही परम चेतना हो। तो तुम्हारा जो शिव योग में जो संभवी जो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी में पहले तो अपने शरीर को पहचानना, अपने शरीर को पहचानना और अपने पूर्ण शरीर को जो है एक योग की स्थिति में लेकर के आना। योग मतलब जुड़ना, एक अलाइनमेंट। और फिर उसके बाद अपने पांचों शरीरों को, अपने मन को जो है वो जोड़ना है। किससे जोड़ना है? वो ब्रह्मांड से जो अनंत है। क्योंकि कहा गया है, आई हैव ए इंडिविजुअल माइंड एंड द यूनिवर्स हैज ए कॉस्मिक माइंड। आई हैव टू मर्ज माई माइंड विद द कॉस्मिक माइंड। मुझे अपने मन को ब्रह्मांड से जोड़ के जो मेरा मन है वो कॉस्मिक माइंड में परिवर्तित हो। ये योग की वास्तविक परिभाषा रही है। ये कहा गया है, तुम मनुष्य हो, तुम्हारे जीवन में दुख और सुख तो लगे ही रहेंगे, है कि नहीं? सभी मानते हो कि नहीं? जरा हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग मानते हो? अरे अरे अरे, तो तुम सबको ये जो तुम्हारी मान्यताएं हैं ये तोड़नी पड़ेंगी पहले। ये बिल्कुल गलत है। सुख तो ठीक है, आदि बात तो ठीक है, दुख जो है ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है? मैं ये मनुष्य नहीं हूं, मैं ज्योति हूं। आई एम ए बीइंग ऑफ लाइट। मेरा जो मूल अस्तित्व है वो है सत्य, चित, आनंद। मैं वो ज्योति हूं जो सर्वत्र व्याप्त है। आई एम ओमनी प्रेजेंट। मैं सच्चित आनंद हूं। और ये शरीर मैंने इसलिए धारण किया कि इस शरीर के माध्यम से मैं स्वयं को अनुभव कर सकूं। ये जो संभवी जो साधना करोगे, मैं तुमको तुम्हारा अनुभव कराऊंगा। और जब तुम अपने को अपना अनुभव करोगे तो तुम कहोगे ये तो बड़ा अलौकिक है, ये तो बड़ा आनंदमय है, ऐसा सुख मैंने कभी प्राप्ति नहीं किया। तो वास्तव में तुम आनंदमय हो, तुम ज्योतिर्मय हो। और ये तुम्हारा जो जन्म लेने का उद्देश्य है वो है कि मैं स्वयं को, ये शरीर एक माध्यम बना करके मैं स्वयं को अनुभव कर सकूं। यानी कि जितने शिव योगी हैं वो हमेशा सत चित आनंद की अवस्था में रहने चाहिए।